पहले मैं काम करे। बेटे ने मारा? बेटा ने मारी। बहू ने भी कही कि तू कहाँ से मिलेगा, तेरे को रोटी काम कर, बर्तन मांज पहले, रोटी सब्जी बना, हमारे बाल का काम। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। हाँ। सोचिए आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा कि पहले काम करो फिर भोजन। बैठे बैठे देखो एक बेटा भी अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ बेटे ऐसे भी हैं। अनु बोले गोली खा ले, तू गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना दे, घर से निकल तो जा। ऐसा कौन बोला कि गोली खा लो? छोरो बोलो घर से निकल जा, तेने कौन रोटी दे, कौन तो रखा गोली है? खा लो, गोली खा लो मतलब जहर की गोली खा ले। जहर? हाँ, जहर की बेटा गोली। बोला? बेटा बोला मैं काम ना करे, जब मैं बोली तूने रोटी सब्जी बना बना कर दी, तेरे काम करे, जब तो तूने कुछ भी ना कही। अब मेरा बस को ना है, तेरे बाल का रोटी भी बनाई, सब कुछ करो, बच्चे ने पाल गई, जब तूने मेरे को गोली दे दे, रोटी नहीं दी, और घर से निकल जा चल। और मकान दुकान भी ले लिया? दुकान मकान भी ले ली, मेरे मकान दुकान भी माँ का ले लिया और लेके बोला जहर खा लो। देखो बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी है, क्योंकि आप सब सहयोग करते हो, आप सब रोटी देते हो, तो इन माँ के लिए गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो बताइए यहाँ चूल्हा कैसे जलेगा, माँ का भोजन कैसे बनेगा? मैया हमारे मेरे बीच में सिर लगे, मेरे टटोड़ो हो गया, ऐसा धक्को दिया। कभी फोन ऑन आया बेटे का? 3 साल हो गए, कभी भी नहीं आया। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, मेरे को कोई चीज़ की यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें दूध चाय रोटी सब्जी फल फ्रूट सब कुछ मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो मैया क्या खाओगे क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप। सब कुछ सब चीज़ें की मौज कर रखी है। आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ भी नहीं लिया बेटे, एक भी पैसा नहीं लिया हमारे लिए। तो 3 वर्ष से माँ है, बेटे ने एक बार भी फोन नहीं लगाया। माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा? केवल माँ के जीते जी की सेवा नहीं मेरी माँ, जिन माँओं की मृत्यु हो जाती है उनके बेटा उनका अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, तब उनकी 13वीं और उनका अंतिम सब कुछ यहीं होता है। ये दास अनिरुद्ध इन माँओं का बेटा बनकर आप सबके सहयोग से सब कुछ करता है। इन माँओं को बीमारी हो जाए तो दवाई, इन माँओं को फ्री दवाई फ्री इलाज, सब कुछ सेवा है। समय पर तेल साबुन मंजन ब्रश, हर महीने माँओं को साबुन तेल बांटा जाता है, कपड़े लत्ते सब कुछ तो चाहिए गृहस्थी में, पर सब चाहिए। और ये सब कैसे आएगा? आप सबके सहयोग से। ये दास अनिरुद्ध यदि एक व्यक्ति खड़ा है ये सब कार्य करने के लिए, तो आप सब भी इस अच्छे कार्य में सहभागी जरूर बनिए, क्योंकि ये इच्छा भगवान की है। कुछ भक्तों ने मैया करेगा, आप लोग भी एक माँ को गोद लीजिए कि एक माँ हमारी ओर से हम भोजन देंगे, एक माँ को हम दवाई देंगे। एक जिन्होंने संतों की सेवा के लिए रोटी दी, भक्तों की सेवा के लिए, कुछ भक्तों के लिए नाम पहुंचाए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करें कि जितना आपने दिया है भगवान उसका आपको कई गुना दें। नाम सुनते हैं।